आशिक के प्यार में कुछ इस तरह अंधी हुई एक औरत कि अपने ही पति को अपने ही आशिक के हाथ से मरवा देती है। जी हाँ, आपने सुना होगा कि पत्नियां अपने पति के लिए जान तक दे देती हैं, लेकिन कुछ पत्नियां ऐसी भी होती हैं जो अपने आशिक के चक्कर में अपने ही पति की जान ले लेती हैं। जी हाँ, आज की हमारी कहानी का कुछ यही आधार है कि कैसे एक पत्नी ने अपने आशिक के चक्कर में अपने पति की जान ले ली, अपने आशिक से ही उसको जो है मरवा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के ज़िला बलौदा बाज़ार। इसमें एक गांव है छेरकापुर। इसमें रहने वाला भाकला आडिल नाम का एक शख्स, जिसका एक जवान बेटा है सुमेर आडिल नाम से। जी हाँ, सुमेर जो है जवान हो चुका है और वो जवानी में कुछ इस कदर अपनी मगरूर हो चुका है, कुछ इस कदर वो आवारा बन चुका है कि उसकी नज़र जो है गांव की बहू बेटियों पर पड़ती है और वो उन्हें गंदी नज़र से देखता है। किसी के साथ छेड़खानी कर देता है, किसी के साथ कुछ गलत बोल देता है। तो इससे परेशान आकर के भाकला आडिल जो उसका पिता है वो सोचता है कि चलो बेटे की शादी करा देते हैं, हो सकता है बेटे की शादी करा दें तो ये कुछ सुधर जाए। ये सोचते हुए वो अपने बेटे की शादी पड़ोस में रहने वाली एक तोपाबाई नाम की लड़की से कर देता है। सुमेर अपनी नई नवेली दुल्हन के इश्क में कुछ इस तरह बिजी हो जाता है, व्यस्त हो जाता है कि वो सारे काम धंधे करना ही छोड़ देता है और हर वक्त अपने घर में ही पड़ा रहता है। सुमेर की शादी होने से कई सारी गंदी आदतें तो छोड़ देता है, लेकिन उसकी एक आदत जो है नहीं जाती है। वो जो है शराब पीने पिलाने वाली आदत यूं ही रहती है और ज़्यादा बढ़ जाती है और वो पीने पिलाने पर और ज़्यादा ध्यान देने लगता है, दोस्तों के साथ पार्टियां ज़्यादा करने लगता है। इसी बीच शादी को 1.5 साल हो जाता है और उसकी पत्नी तोपाबाई एक बेटी को जन्म दे देती है। समय बीतता जाता है, देखते देखते सुमेर के 4 बच्चे हो जाते हैं और उसके पिता का भी अब देहांत हो जाता है। लेकिन सुमेर आज भी यूं ही बिगड़ा हुआ था जैसे कि पहले था, पीता था, पिलाता था, दोस्तों के साथ पार्टी करता था। इसी बीच पड़ोस के गांव में रहने वाला एक दूधिया जो कि उसके घर पर दूध लेने के लिए आता था, उसके घर पे आना जाना उसका दूधिया का बढ़ता रहता है और वो सुमेर से उसकी जो है दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कुछ इस कदर बढ़ती है कि वो साथ में पार्टियां करने लगते हैं, पीने लगते हैं शराब, यानी कि शराब पीने पिलाने वाला सिलसिला जो है एक दूसरे को चालू हो जाता है और घर में बेइंतहा आना जाना उसका चालू हो जाता है। एक तरीके से घर जैसा माहौल हो जाता है। कभी दूधिया जो है सुमेर घर आता है, कभी सुमेर जो है दूध वाले घर जाता है। सुमेर घर जो दूधिया दूध लेने के लिए आता था वो तकरीबन सुमेर से 5-6 साल छोटा था। उसका नाम शेरा था। जी हाँ, शेरा जो था सुमेर की बीवी यानी कि तोपाबाई को भाभी कहता था और भाभी में हंसी मजाक भी करता था। कभी कभी हंसी मजाक इतना हो जाता था कि मर्यादा भी लांघ जाते थे और इसी कारण एक दूसरे में उनमें काफ़ी घुल मिलने लगी थी। शेरा और तोपाबाई के इसी मजाक के बीच एक दिन दोपहरी का टाइम था। शेरा अपनी भैंसों को नहाने के लिए नदी के किनारे पर जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि तोपाबाई पहले से उस नदी के दूसरे घाट पर जो है नहा रही थी। शेरा ने जब तोपाबाई को देखा तो वो ब्लाउज और पेटीकोट में थी, यानी कि अर्धनग्न अवस्था में थी। उसने सोचा कि शायद तोपाबाई उसे देख करके साड़ी पहने या नदी से बाहर निकल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जो है नहाती रही यूँ की यूँ ही और शेरा ने अपनी भैंसें जो है पानी में उतार दी। शेरा ने अपनी भैंसों को उसकी साइड ले आते हुए उसके ऊपर पानी की छींटें मारी। उसने शायद देखता हूँ कि क्या जवाब देती है। जब शेरा ने तोपाबाई के ऊपर पानी डाला था, तोपाबाई बोली, क्यों शेरा, दिखाई नहीं दे रहा तुमको कि मैं जो हूँ नहा रही हूँ? तो शेरा ने कहा, अरे नहीं, मैं तो भैंसों के ऊपर पानी डाल रहा था, हो सकता है कुछ पानी आपके ऊपर भी चला गया होगा। तो ये कहते हुए इस बात को जो है वो टाल देते हैं। तोपाबाई ने कहा शेरा से कि अगर तुम अपनी भैंसें नहलाना दूसरे ही घाट पर नहला लेते, ये तो औरतों का घाट था। तो शेरा बोला, ये घाट औरतों का है तो भैंसें भी तो औरतें हैं, इनको मैं यहीं पर नहलाऊंगा। और यूं ही दोनों में हंसी मजाक चलती रही। अब जो ही तोपाबाई नहा चुकी थी, अब वो बोली कि शेरा से कि मैं जा रही हूँ, आप नहलाओ अपनी भैंसों को। इतने में शेराबाई जाने लगी और बोली, आप ही अपनी भैंसों की गर्मी को ठंडी करो, चलो मैं जा रही हूँ। तो शेरा बोला, क्यों, क्या हुआ, आप नहीं नहाएंगी, आपकी गर्मी ख़त्म हो गई क्या? शेरा और तोपाबाई मजाक मजाक में एक दूसरे से अश्लील बातों की तरफ को जाने लगे। जी हाँ, जो बातें नहीं करना चाहिए थी वो बातें भी करने लगे। जी हाँ, एक दूसरों ने अपने रिश्तों की मर्यादाएं लांघते हुए अश्लील बातों की तरफ जाने लगे और अश्लील इशारे करने लगे। इन्हीं अश्लील इशारों के बीच तोपाबाई अपने घर को आ गई और शेरा अपने घर चला गया। उसी बीच गांव में छत्तीसगढ़ी नाच गाने का प्रोग्राम था। जिस दिन नाच गाना होना था, सुबह शेरा तोपाबाई के दरवाजे से गुजरा तो आंगन पर बैठी तोपाबाई उसे दिखाई दी। जब आंगन पर बैठी तोपाबाई से दिखाई दी तो उसने पूछा, क्या हाल है भाभी? तो तोपाबाई ने बोला कि तुम भी अजीब सवाल करते हो, आपको दिख नहीं रहा मैं बैठी हूँ? तो शेरा ने बोला, आ जाऊँ क्या भाभी जी? तो तोपाबाई बोली, अभी नहीं, आप इस टाइम अपने घर जाइए, शाम को
जो नाच गाने का प्रोग्राम है मैं आपको वहाँ मिलूँगी, आप मुझे मिल जाना, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। शेरा अब अपने घर आ गया। उसे ये दिन बड़ी मुश्किल से ही कट रहा था क्योंकि उसको रात होने का इंतजार था। जैसे ही रात के 10 बजे हैं वहाँ नाच गाना शुरू हो गया। इसी बीच तोपा बाई अपने पति सुमेर से बोलती कि चलो नाच गाना देखने चलते हैं, लेकिन सुमेर बोलता है कि नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, अगर तुम्हें जाना है तुम चली जाओ। तो तोपा बाई तो ये चाहती थी कि ऐसा ही हो कि सुमेर नहीं जाए, वो सिर्फ अकेली जाए। अब वो सुमेर को छोड़ करके जो है चली जाती है ना मेले में। जैसे ही मेले में पहुंचती है उसकी नज़रें जो है शेरा को ढूंढने लगती हैं। शेरा भी उसको ही ढूंढ रहा था, दोनों एक दूसरे को जो है मिल जाते हैं। अब इसके बाद जो है शेरा, उनको नाच गाना नहीं देखना, शेरा उसको लेकर के इस गाँव में ही थोड़ी दूर बने हुए स्कूल थे वहाँ पर लेकर के पहुँच जाता है। तो दोनों जैसे ही स्कूल में पहुँचते हैं, जाने के बाद एक दूसरे की तारीफ़ें करते हैं और एक दूसरे के हुस्न की तारीफ़, एक दूसरे की सुंदरता की तारीफ़ करते हैं और दोनों जो हैं एक दूसरे के प्यार में गुम हो जाते हैं। यानी कि दोनों अवैध संबंध बना लेते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। और वह ज़्यादा टाइम वहाँ नहीं रुकते हैं। शेरा मेले चला जाता है, तोपा बाई अपने घर को आ जाती और इसी तरीके से फिर दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। जैसे जहाँ उनको मौका मिलता है वहाँ मिलते हैं और एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं। और यूँ ही चलते चलते एक दूसरे के लिए वो दीवाने हो जाते हैं। अब शेरा और तोपा बाई के इश्क की कहानियाँ पूरे गांव में मशहूर होने लगी। जी हाँ, शेरा की पत्नी संतोषी को भी पता चल गया और इधर तोपा बाई के पति सुमेर को भी पता चल गया कि इन दोनों में अवैध संबंध है। तो मज़े की बात ये थी, जैसे तोपा बाई के 4 बच्चे थे तो शेरा के 2 बच्चे थे। अब शेरा का तीसरा बच्चा होने वाला था तो उसकी पत्नी संतोषी ने पूरा घर सर पर उठा लिया कि मेरे 3 बच्चे होने वाले हैं, यानी कि मेरा तीसरा बच्चा होने वाला है और मेरा पति इधर उधर मुंह मारता फिर रहा है। दूसरी औरतों के चक्कर में मेरा पति अपना घर बर्बाद कर रहा है, मुझे देखता नहीं, मुझे दवाई नहीं दिलाता, मेरी कोई देखभाल नहीं करता। शेरा की पत्नी संतोषी अपने पति शेरा को बहुत समझाने की कोशिश करती, लेकिन वो उसकी एक नहीं मानता और उसकी उल्टी पिटाई कर देता था। उधर तोपा बाई का पति सुमेर भी अपनी पत्नी की ऐसी हरकतों से बहुत शर्मिंदा था। उसको लाज आती थी, लेकिन वो अपनी शराब की आदत से मजबूर था। वो अपनी आधी से ज़्यादा कमाई शराब में उड़ा देता था। तोपा बाई अपने पति सुमेर को शराब की आदत छुड़ाने के लिए बहुत समझाती थी, लेकिन वो नहीं मानता था। इधर बच्चे भी जवान हो चुके थे, इसलिए सुमेर भी अपनी पत्नी तोपा बाई से कुछ नहीं कहता था और उसके संबंध यूं ही के यूं ही शेरा से चलते रहे। हाँ, दोनों का इश्क यूं ही परवान चढ़ रहा था, लेकिन अब पानी ज़्यादा ही सर से ऊपर आ चुका था। तो तोपा बाई के पति सुमेर ने उस पर पाबंदी लगा दी और उसको घर से आने जाने के लिए कहीं से मना कर दिया। जी हाँ, उसने उसको घर में ही कैद कर दिया और इस चीज़ में उसकी मदद उसकी बेटी भी कर रही। जी हाँ, दोनों बाप बेटी तोपा बाई की निगरानी कर रहे थे। अब दिन काफ़ी हो चुके थे, दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत छटपटाहट हो रही थी। तो एक दिन शेरा ने जैसे तैसे करके तोपा बाई से मिलने की कोशिश की और एक दूसरे से मिल गए। तो तोपा बाई ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं पूरी तरीके से तुम्हारी हो जाऊं तो तुम्हें सुमेर को मारना होगा और मुझे अपना बनाना होगा। अब शेरा भी तोपा बाई के इश्क में कुछ इस तरह से पागल था, उसने भी अपने दोस्त सुमेर को मारने के लिए हाँ कर दिया। 25 जुलाई 2014 को शेरा के एक रिश्तेदार के यहाँ उसके बेटे की बर्थडे पार्टी थी। शेरा रात के 9 बजे बर्थडे पार्टी से आ रहा था। इसी बीच रास्ते में उसे सुमेर मिल गया। सुमेर को देखते ही शेरा के दिल में उसे मारने का ख्याल आ गया और उसने तोपा बाई के पास फ़ोन किया और पूछा कि अगर तुम चाहो तो मैं सुमेर को मार देता हूँ इस टाइम। तो तोपा बाई ने कहा कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो, मुझे अपना बनाना चाहते हो, हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते हो, तो तुम्हें सुमेर को मारना ही होगा। तोपा बाई की ये बातें सुनकर शेरा को समझ में आ जाता है कि उसे अब क्या करना है। उसे तोपा बाई की वो बातें याद आती हैं जो तोपा बाई उससे कहती है, तुम चाहते हो यूं ही मैं उससे पिटते रहे, यूं ही वो मुझे बदनाम करता रहे, यूं ही वो मुझे मारता रहे। तो तोपा बाई की इन सारी बातों को सोचकर उसने कहा कि चलो आज सुमेर का काम निपटा ही देते हैं। और वो सुमेर से कहता है, उसके पास जाकर के, क्यों क्या हुआ सुमेर, बहुत दिनों से मेरे पास नहीं आते हो, बातचीत नहीं करते, नाराज़ हो क्या? कि चलो यार आज सारी नाराज़गी भूल करके शराब पीने चलते हैं। और वो दोनों जो है बाइक पे बैठा लेता है, उसको अपनी बाइक पे बैठा करके बाज़ार की तरफ जाता है और वहाँ से शराब लाता है। शराब ला करके दोनों पीते हैं। सुमेर को वो ज़्यादा पिलाता है और शेरा खुद कम पीता है। सुमेर जब खूब नशे में हो जाता है तो शेरा गला दबा करके उसको मार देता है। जी हाँ, शेरा हमेशा हमेशा के लिए सुमेर का किस्सा ही ख़त्म कर देता है। और वहीं एक बहुत बड़ा सा नाला बह रहा था, उसी नाले में घसीटता हुआ दोनों पैरों से उसको डाल देता है, पानी में डाल करके भाग जाता है और घर चला जाता है।
26 जुलाई 2014 को सुबह को जब नाले से सटे गांव वाले लोग जब देखते हैं कि नाले में लाश है, तो वहां पर जो है हड़कंप मच जाता है और वो जो है पुलिस में सूचना देते हैं, यानी कि थाने में सूचना दी जाती है। जैसे ही थाने को सूचना दी जाती है, पुलिस को सूचना दी जाती है, तो वहाँ पर मौके पर पुलिस पहुँचती है, लाश को निकलवाती है और लाश की जो है पहचान कराती है, लेकिन कोई भी लाश को पहचानने से इनकार कर देता है। तो पुलिस ने सारी जो थी कार्रवाई अपनी करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन पुलिस तलाश में थी कि हो सकता है कहीं कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई हो, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई। लेकिन इसी बीच पुलिस को चला कि बराबर वाले थाने में, उसके जो आगे थाना था, उसमें एक तोपाबाई नाम की स्त्री ने, महिला ने अपने पति के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है, जिसका नाम था सुमेर आडिल। तो पुलिस ने जब पूछताछ की तो जैसा उसने हुलिया बताया वैसा ही लाश का हुलिया था। इसके बाद थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने तोपाबाई को पोस्टमार्टम हाउस बुला लिया। पोस्टमार्टम हाउस में तोपाबाई को नाले में मिली लाश दिखाई गई। जैसे ही लाश दिखाई गई, तोपाबाई उसको देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली, ये तो मेरा पति है। इसके बाद पुलिस ने जो है छानबीन शुरू कर दी कि सुमेर का कत्ल हुआ तो हुआ कैसे। जब पुलिस इसके गाँव में गई सुमेर के, तो पता चला कि सुमेर की पत्नी तोपाबाई का अवैध संबंध शेरा नाम के एक शख्स से था। तो अब पुलिस ने दोनों को थाने बुलाया और जब पूछताछ की सख्ती से, तो तोपाबाई ने भी अपना जुर्म कबूल किया कि मैंने ही शेरा से मरवाया, और शेरा ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने ही सुमेर आडिल को मारा है। और मारने के बाद उसकी लाश को मैंने नाले में फेंक दिया था, जिससे कि किसी को पता नहीं लगे कि मैंने सुमेर का कत्ल कर दिया है। पुलिस ने अब दोनों को नामजद तरीके से मुकदमा दर्ज कर लिया था और दोनों को जेल भेज दिया। दोनों अलग अलग जेलों में आज भी रह रहे हैं। जब से 2014 से आज तक दोनों जेल में ही हैं। हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। टाटा बाय बाय, सी यू।